students, welcome to Eco 401 lecture number 13। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फर्म क्या होता है। पहले तो वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो कि फर्म वैसे आपको पता होना चाहिए क्या होती है। फर्म एक ऐसा दायरा होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है, उसे कहते हैं फर्म। अब आपकी बुक के मुताबिक डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह पे इकट्ठा करना, कि जो हम पैदा कर रहे हैं उसको एक जगह पे पैदा करना, और उसको पैदा करने के दौरान, उसको बनाने के दौरान कुछ लोग या कलेक्शन ऑफ इन्वॉल्व्ड ज्यादा लोग जो है उसके अंदर गुड्स या सर्विसेज को पैदा करने में शामिल होते हैं। इन शॉर्टकट दोबारा से ये डेफिनेशन सुन लो। फर्म क्या होती है आपकी बुक के मुताबिक? इसमें सामान यानी कि कुछ या इंडिविजुअल्स का ग्रुप मिलके गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जहां पे उसे कहते हैं फर्म। ठीक है, कुछ लोग या जितने दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई भी गुड्स या सर्विसेज को जहां पे जिस जगह पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसे कहते हैं फर्म। और इसका मेन मकसद क्या होता है? की रोल इसका क्या होता है? आउटपुट पैदा करना, प्रोड्यूस को, प्रोडक्शन की मैक्सिमम प्रोडक्शन पैदा करना। फर्म बेस्ड क्वेश्चंस। अब फर्म को कितने तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो कोई भी फर्म है वो क्या सोचती है कुछ भी प्रोड्यूस करने लगे। नंबर 1, व्हाट शुड इट प्रोड्यूस, किसे प्रोड्यूस क्या करना है। नंबर 2, हाउ इट शुड प्रोड्यूस, किस तरह, पहले उसने सोचा यार मैंने अच्छा फलां चीज बनानी है, कोई भी आप आइटम ले लो, ऑब्जेक्ट, वो सोच लिया उसने, अब वो किस तरह बनाना है फिर वो सोचेगी। पहले तो चीज सोचनी है, फिर किस तरह करना है, और हाउ मच प्रॉफिट मेक, और जो सोच ली है अब उसमें से प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाना है उसने। ठीक है, ये तीन चीजों को उसे सामना करना पड़ता है। अब इसके साथ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द फर्म। ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर क्या होता है? रिलेशन देखा जाता है किस के दरमियान के, और सबसे पहले इसका मेन मकसद क्या होता है ट्रेडिशनल का? मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी वाले ये कहते हैं कि कोई भी फर्म है उसका बेसिक जो रोल है वो क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कोई भी फर्म है वो कमाना चाहती है। और इसके अंदर क्या वो रिलेशनशिप दो चीजों का बताते हैं, किस का? रेवेन्यू का और कॉस्ट के दरमियान रिलेशन बताते हैं। यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉफिट को है वो पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जितना रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस होगा उतना ही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा। यानी कि रेवेन्यू आमदनी हम ज्यादा कमा रहे हैं और जो कॉस्ट है वो कम लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट क्या होना है? ज्यादा होगा। जितना टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इसी के अंदर आपके बुक के अंदर पैराग्राफ में उसने बताया होगा कि कुछ जो फर्म है वो ये सोचती हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट को ये सोचते हैं कि जो फर्म है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट ही कमाने के लिए शुरू होती, बल्कि किस लिए होती है? उनका मकसद क्या होता है? अपनी सेल्स को ग्रोथ करना, सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना उनका मकसद होता है। और कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना नहीं मकसद, बल्कि अपने जो उनके राइवल हैं यानी कि जो उनके कॉम्पिटिटर है उनको ड्राइव करने का मकसद होता है। ये तो थी राइवल थ्योरी वो कहेगा, लेकिन हम कौन सी पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल थ्योरी। तो ट्रेडिशनल थ्योरी एक ही चीज कहती है कि किसके दरमियान रिलेशन बताती है? रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ये ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक है। टाइप्स ऑफ फर्म वो नहीं मैंने लिखी क्योंकि हम बार-बार पीछे पढ़ रहे थे। कौन कौन सी होती हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है और एक ऑर्गेनाइज्ड फर्म होता है। इंटरप्रेन्योरशिप भी हमने पीछे पढ़ लिया होगा। इंटरप्रेन्योरशिप में क्या था? मैनेजमेंट स्किल था, यानी कि पीछे हमने पढ़ा हुआ है, पीछे भी मैंने एक वर्ड बताया था मैनेजरियल एबिलिटी। यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? किसी भी बिजनेस को किस तरह मैनेज करना है, उसकी जो एबिलिटी है कैसे वो हैंडल करता है। वो एक बंदा भी हो सकता है या कोई मालिक भी कर सकता है। मैनेजमेंट का जो काम करता है उसे कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके अंदर बहुत खतरा भी होता है, यानी कि रिस्क भी बहुत लिया जाता है क्योंकि सारा इंतजाम उसके हाथ में होता है। तो इसमें बहुत रिस्क भी शामिल होता है कि किस तरह कहीं नुकसान ना हो जाए। वो फिर क्या करे? बड़ी अच्छी तरह कंबाइन करते हैं कि जो उसके पास लैंड है उसका किस तरह इस्तेमाल करना है, लेबर, कैपिटल, सबका जो इस्तेमाल है वो इस तरीके से करे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। इंटरप्रेन्योरशिप ये स्किल। प्रोडक्शन फंक्शन।
प्रोडक्शन फंक्शन के दरमियान क्या होता है, रिलेशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनपुट। इन सब के दरमियान जो गुड्स सर्विसेज और इनपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, कि कितनी गुड्स लगानी है, किस तरह सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, क्या कितना इनपुट लगाना है, किस जगह पे लगाना है, वो रिलेशनशिप किसको शो करता है, प्रोडक्शन फंक्शन को। तो इसका ये जनरल फॉर्म देख लो कौन सी है। जनरल फॉर्म है Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के। Q का मतलब क्या, आउटपुट, L का मतलब लेबर, K का मतलब कैपिटल। ये तो थी इसकी जनरल फॉर्म। लेकिन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K L N E P वगैरह वगैरह। यानी कि Q फॉर आउटपुट, या कि बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, देख लेना। Q का मतलब आउटपुट, तो आउटपुट किन चीजों से मिलकर बनती है, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब से मिलके क्या बनती है, आपकी टोटल आउटपुट बनती है प्रोडक्शन फंक्शन के मुताबिक। ये आपने फॉर्मूला याद रखने। आगे कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कोप डगलस फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन के दरमियान क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसके दरमियान हम इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, उसे कहते हैं कोप डगलस प्रोडक्शन। ठीक है, किस किस के दरमियान, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि कितना हम इनपुट लगा रहे हैं और कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसे कहते हैं कोप डगलस प्रोडक्शन। अब इसका बेसिक फॉर्मूला देख लो क्या है, Q इज इक्वल टू A K पावर A L पावर A माइनस 1। Q पर आपको पता चल गया, Q का मतलब आउटपुट कितनी हो रही है, K का मतलब कैपिटल और L का मतलब लेबर। अब ये जो कैपिटल है, स्मॉल है और A माइनस 1 है, ये क्या चीज है, ये होती है कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। जो क्या होती है कि कोई भी बिजनेस हार्ड फंड की टेक्नोलॉजी सेम तो नहीं हो सकती, कोई जदीद टेक्नोलॉजी यूज करता है, कोई ट्रेडिशनल पुरानी यूज करता है, तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो अपनी अलग अलग होगी, लेकिन कैपिटल और लेबर दोनों में शामिल होगा। आगे इसको प्रपोज किसने किया, ये आपने एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसको बनाया किसने है, नॉट विक्सेल ने। नॉट विक्सेल ने इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्रपोज किया था सबसे पहले, तो फिर बाद में स्टैटिस्टिकल टेस्ट किया गया इसका कि क्या वाकई ये सही है। वो किस किसने किया, पाउल डगलस ने एंड चार्ल्स डॉक ने। इन दोनों ने 1928 में क्या किया, इसका स्टैटिस्टिकल टेस्ट किया कि वाकई ये क्या जो उसने बताया वो सही है कि नहीं है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है किस किसने इसको प्रपोज किया। अब आ गया शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है, इन मैक्रो, हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को क्या करेंगे, मैक्रो और माइक्रो के लिहाज से बताएंगे। शॉर्ट रन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, एग्रीगेट मार्केट, पूरी मार्केट का हिसाब लगाया जाएगा, क्योंकि मैक्रो का मतलब पूरा ओवरऑल देखना, तो उसके हम पूरी मार्केट के बारे में देखते हैं। प्राइसेस एंड वेजेस आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, यानी कि शॉर्ट रन छोटे अरसे के दौरान क्या किया जाता है, जो प्राइसेस और जो वेजेस होती हैं उनको रिजिड रखा जाता है। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि चीज ऐसी प्रोडक्ट जिसका इफेक्ट प्राइसेस के ऊपर ना पड़े, यानी कि प्राइसेस कोई चेंज, कोई भी जो कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर, उससे प्राइसेस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, प्राइसेस चेंज नहीं हो रही, उसे कहते हैं रिजिड। इट डज नॉट अचीव इक्विलिब्रियम लेवल, इसके अंदर इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होता। एंड वन इनपुट इज वेरिएबल, ये फर्क क्या है कि एक इनपुट हमें ऐसा लगाना है जो वेरिएबल हो, यानी कि बदलता रहे। जैसे वीट की उम्दाद पहले कुछ लगाई, फिर ज्यादा लगाई, फिर कम लगाई, क्या वीट कम ज्यादा होता रहता है। और एक लेबर के होता है ना फिक्स्ड, एक फिक्स्ड हो, फिक्स कौन सा आप ले लो, फिक्स आप लैंड ले लो जो फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, इनपुट के अंदर क्या केस है, एक एग्रीगेट मार्केट के अंदर प्राइसेस और जो वेजेस हैं उनको रिजिड और इनफ्लेक्सिबल समझना है। और दूसरा उसने क्या कहा था, इसके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होता, अचीव नहीं करते, और एक इनपुट जो हमें लगाना है वो वेरिएबल हो और दूसरा इनपुट कौन सा हो, फिक्स्ड हो। अब इसी तरह माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर यही था कि प्रोडक्शन डिसीजन लिया था किस तरह हमें प्रोड्यूस करना है। आगे लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मैंने लिखा ऑपोजिट, ऊपर वाले का सारा ऑपोजिट, यानी कि जो ऊपर पड़ा है ना उसी का ही ऑपोजिट, यानी कि उसके अंदर क्या था, एग्रीगेट मार्केट प्राइसेस वेजेस आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, लेकिन उसके अंदर आपने क्या लिख देना है, इनफ्लेक्सिबल की जगह पर सिर्फ फ्लेक्सिबल होते हैं। इट डज नॉट अचीव इक्विलिब्रियम लेवल था इसमें,
लेकिन उसमें आ जाएगा चीफ इक्विलिब्रियम लेवल, उसमें था वन इनपुट इज वेरिएबल एंड वन फिक्स्ड। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, जितने भी वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल, और जितने भी फैक्टर है वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि वन वेरिएबल, एक वेरिएबल लेना है और एक फिक्स्ड फैक्टर लेना है, नहीं, उसमें सारे कितने होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का सारा ऑपोजिट। और इनका आपके माइंड में होगा शॉर्ट रन कितनी देर का होता है, लॉन्ग रन कितनी देर का, इसका अभी तक कोई भी फाइनल नहीं होता। ये कंपनी की अपनी पॉलिसी के ऊपर या हालात के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कोई भी वक्त या अरसा तयन नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या कहता है कि आप जितना ज्यादा एक वेरिएबल क्वांटिटी, एक क्या लेनी है, वेरिएबल लेना है इनपुट और एक फिक्स्ड। जब आप एक वेरिएबल और एक इनपुट को जब लगाते हो, फिक्स को लगाओगे तो क्या होता है, जब आप लगाई जाते हो मकदार, तो पहले तो वो क्या होती है, बढ़ती है, फिर रुक जाती है, फिर कम होने लग जाती है। ठीक है, ये नाम से डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, यानी कि पहले रुकना फिर वापस रिटर्न आने लग जाना, पहले बढ़ना फिर रुकना फिर वापस। ये देखो, ये पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया, बराबर हो गया, फिर क्या हो गया, कम होने लग गया। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में जैसे लॉ ऑफ पीछे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो पढ़ा था उसमें भी क्या था, जितने जितने हम बढ़ाते जाते थे पहले वो क्या होता था, कम होता था, फिर रुक जाता था, फिर माइनस में जाने लग जाता था। लेकिन इसमें माइनस वाला चक्कर नहीं होता, इसमें जैसे बढ़ाएंगे पहले बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा, फिर कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लैंड है या कोई भी चीज है वो क्या होती है, फिक्स होती है, उससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो सकती। एक लैंड जितनी पैदावार देनी है वो उतनी देगी, तो क्या थोड़ी सी, चलो आपने अच्छी टेक्नोलॉजी की है यूज, थोड़ी सी ज्यादा दे देगी, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकती, उसकी एक लिमिट है। तो वो क्या होता है, अगर आप उस मजीद ज्यादा करोगे तो वो क्या होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी चीज। टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, इसके अंदर फैक्टर को क्या होता है, आउटपुट माइयर यूनिट प्रोड्यूस्ड। वैसे आपको बता दो, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप एक कोई भी फैक्टर्स का कितना टोटल ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज की टोटल प्रोडक्शन हम अंदाजा लगाते हैं, उसे कहते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज के लिए ना याद रख लो कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, पर यूनिट किसी एक वेरिएबल के बारे में बताया जाता है, एक यूनिट के बारे में। तो उसके लिए क्या होता है, जो टोटल होते हैं उसको आपने क्या करना होता है, क्वांटिटी पे डिवाइड कर देना होता है। और मार्जिनल में क्या होता है, एडिशनल, कि अगर आपने कुछ नया यूनिट लगाया उसमें टोटल के अंदर क्या फर्क पड़ा है। इसका फॉर्मूला है चेंज इन टीपीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। फैक्टर तो यहां पे वैसे आया है, फैक्टर का कोई लिंक नहीं है। वैसे आप शॉर्ट के लिए ना स्टूडेंट्स एमसीक्यू के लिए याद रख लो, कहीं भी वो कहे ना एवरेज फाइंड करें, किसी भी चीज की वो कहे एवरेज फाइंड करें, तो आपने जो उसे टोटल बताई हुई है ना उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, तो आपकी एवरेज निकल आएगी। और कहीं भी किसी जगह पे भी उसने मार्जिनल का मार्जिनल किसी भी चीज की फाइंड करे तो उसके लिए आपने क्या लेना होता है, वहां पे डेरिवेटिव लेना होता है दोनों का। या ये देख लो कि कितना दोनों के अंदर चेंज है, चेंज से पता चल रहा है, ठीक है, नहीं तो आपने क्या लेना होता है, डेरिवेटिव वहां पे लेना होता है। ठीक है, हर जगह पे आपने एवरेज कहीं क्या है तो आपने टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड कर देना है टोटल को, और जहाँ पे मार्जिनल है इसका मतलब है कि वहां पर आपने क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। इसके बाद जो रिलेशनशिप बताएगा एपीपी में और एमपीपी में, कहीं पे एपीपी कम होगा कहीं पे ज्यादा होगा, वो एक दफा आपने रीड आउट कर लेना। ठीक है, ये सारा कुछ आपने एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह याद रखने के इनको हाईलाइट कर लिया और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।